हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल को इंट्राडे बेस पे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखो गाइस, एडजस्टमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर आपको स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल आता है, आपको पता है कि भाई स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल आर द वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी अगर आपको एडजस्टमेंट आता है तो। ओके, तो इन डिटेल में डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के ऊपर, इसके एडजस्टमेंट के ऊपर। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में इस टोटली एडजस्टेड वीडियो एडजस्टमेंट पार्ट को मैं एल्गोस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देखो गाइस, स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल सब यूज करते हैं, जो भी प्रॉफिटेबल है वो सब यूज करता है, उसको उन्होंने एल्गो में कोड कर रखा है। ठीक है, तो इन डिटेल में आपके साथ ये शेयर करूंगा, तो बने रहना टिल दी एंड। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब आते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको बता दूंगा स्ट्रेडल होता क्या है। देखो गाइस, एक 30 सेकंड का ब्रीफ ओवरव्यू है कि स्ट्रेडल मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि 25,000 चल रहा है, तो 25,000 का मैंने कॉल भी सेल कर दिया और पुट भी सेल कर दिया, तो ये बन गया स्ट्रेडल। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि क्यों हम स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल का यूज करते हैं। देखो गाइस, एक बैक टेस्टेड रिजल्ट बता रहा हूँ हिस्टोरिकली कि निफ्टी का और एक्सपायरी डे ले लेते हैं। निफ्टी में एक्सपायरी डे के दिन 60% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज रहेगा। यानी अगर हम स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल करते हैं तो 60% चांस है कि एक्सपायरी डे के दिन हम प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। लेकिन व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ 40%? बहुत सारे ट्रेडर लूज किस क्यों करते हैं, स्ट्रेडल और स्ट्रैगल करते हैं, फिर भी वो लॉस में रहते हैं, क्योंकि ये 40% के टाइम वो क्या करते हैं, पैनिक में आके उल्टे सीधे एडजस्टमेंट कर देते हैं या बहुत बड़ा लॉस ले लेते हैं, जिसके कारण वो अपना रिस्क मैनेज नहीं कर पाते और एंड ऑफ द डे वो उनका टोटल बेसिकली जो भी इनकम है वो एक लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही मोटो इस पर्टिकुलर वीडियो का कि हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल का। एंड वी हैव अ बैक टेस्टेड डाटा कि 60% टाइम हम प्रॉफिटेबल रहेंगे स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल के थ्रू, अगर हम एक्सपायरी डे के दिन करते हैं। नाउ द पॉइंट इज 40% के टाइम हम कैसे अपने लॉस को कटेल करके एक कम ड्रॉ डाउन में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, जो भी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो गुजरात में बड़े बड़े ट्रेडर्स है, सूरत से या जो भी अहमदाबाद से, वो बेसिकली यही करते हैं स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल। लेकिन उनका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो मैं आज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और उन्होंने इस एडजस्टमेंट को कोड कर रखा है एल्गोस में। तो सबसे पहले मैं आता हूँ स्टॉक मॉक पे, जहां के मैं आपको ये स्ट्रेटेजी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं रिसेंट एक्सपायरी लेता हूँ 30 जैन की एक्सपायरी। तो हमें कब करना है, पहले मैं चार्ट दिखा देता हूँ। 13 जनवरी का चार्ट कैसे था, देखो गाइस, ये 13 जनवरी का चार्ट है। 13 जनवरी का चार्ट है। मार्केट यहाँ पे खुला, मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया एंड अगेन ऊपर गया। तो ये एक वन वे में मूव था। मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, अगेन अच्छा खासा फॉल आया, अगेन रिट्रेस किया। ठीक है, तो अगर मार्केट ऐसा रहता तो मैं ऑफकोर्स कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा लेता, लेकिन मार्केट वन वे में तो नहीं, लेकिन ये स्लो एंड स्टेडी मार्केट डाउनवर्ड्स आ रहे। तो इस पर्टिकुलर केस में कैसे हम, अगर स्ट्रेटजी डिप्लॉय किया होता तो उसको कैसे हम एडजस्टमेंट करके कम लॉस या छोटा मोटा प्रॉफिट में आ जाती है। ठीक है, तो 13 जनवरी का ये ग्राफ है एंड दिस इज बेसिकली द स्टॉक ऑफ प्लेटफॉर्म, जहां पे मैं इसको बैक टेस्ट करूंगा। ठीक है, तो 9:30 पे मैं एडजस्ट करता हूँ, सॉरी 9:30 पे मैं पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं क्या करूंगा, एट द मनी का कॉल सेल कर दूंगा और एट द मनी का पुट सेल कर दूंगा। ठीक है, एंड इसको हम दो लॉट में ले लेते हैं। ठीक है, एट द मनी का क्यों किया, क्योंकि हम स्ट्रेडल को एडजस्ट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, वन मोर इंपोर्टेंट थिंग गाइस, मैं यहाँ पे हेजेस भी बाई करता हूँ थोड़े मार्जिन बेनिफिट के लिए। मैंने इसमें नहीं करके दिखाया क्योंकि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम हेजेस को भी एडजस्ट करते हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में बता दूंगा। ताकि मैं यहाँ पे जो मेन लेग है अपना सेलिंग साइड का, उसको कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको एक गो थ्रू करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रेटेजी। दो लॉट पे मैंने कॉल और पुट को सेल कर लिया है। नाउ आपको इंपोर्टेंट क्या रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग गाइस, डेल्टा पे आपको फोकस करना है एडजस्टमेंट के लिए। डेल्टा पे क्यों, एंड दिस इज बेसिकली डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, और सभी जो भी स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल में प्रॉफिटेबल है वो यही करते हैं, डेल्टा को मैनेज करते हैं और एंड ऑफ द डे वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। ठीक है, डेल्टा को बहुत इंपॉर्टेंट है डेल्टा को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्ट्रेडल में एडजस्टमेंट के टाइम हम अपने डेल्टा पे फोकस करेंगे। अब डेल्टा पे क्या फोकस करेंगे, देखो गाइस, कोई भी लेग का दूसरे से डबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डेल्टा है 1 के आसपास अप्रोक्स, यहाँ पे डेल्टा है 1 के आसपास, तो ये एक वेल मेंटेन डेल्टा है, बैलेंस डेल्टा है। ठीक है, एडजस्टमेंट तब होगा जब दूसरे का डेल्टा पहले वाले से डबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 पे आ गया, ये 2 पे आ गया, ये 2 पे आ गया, ये 4 पे आ गया, ये 0.6 पे आ गया, ये 1.2 पे आ गया, मान लो 0.5 पे आ गया, ऊपर वाला नीचे वाला 1 पे आ गया, तो इसका अगर डबल हो जाता है
तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या करेंगे वो आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको समझ में आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया। दिस इज द टोटली डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं 15 मिनट से आगे बढ़ाता हूँ और हमेशा 15 मिनट से ही आगे बढ़ाना। 15 मिनट्स के टाइम स्लॉट पे ही आपको एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि 5 मिनट पे मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, बहुत सारे मल्टीपल एडजस्टमेंट होंगे, मजा नहीं आएगा, जस्ट यू विल एंड अप गिविंग ह्यूज ब्रोकरेजेस, ठीक है। तो 15 मिनट से मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे डेल्टा ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगेन 15 मिनट से आगे बढ़ाता हूँ, डेल्टा ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। अगेन 15 मिनट से आगे बढ़ाता हूँ, डेल्टा ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। तो यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है ऑलमोस्ट 3000 के आसपास। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, कितना प्रॉफिट आपको चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। देखो गाइस, मैं एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड कर रहा हूँ, टोटल महीने में 4 एक्सपायरी, निफ्टी में 4 सेंसेक्स में। तो मेरा टोटल जो भी मार्जिन है, जैसे कि यहाँ पे 6 लाख दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप हेजेस बाई करोगे तो 4.5-5 के आसपास आ जाएगा। अगर मेरे टोटल मार्जिन का अगर मुझे 1% भी एम टू एम दिख गया ना, यानी कि 5 लाख का ऑलमोस्ट 5,000 भी मुझे एम टू एम दिख गया ना, तो मैं प्रॉफिट लेके टोटली स्ट्रेटेजी को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। दिस इज माई बेस्ट वे टू मैनेज माई एमटीएफ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, टोटल मार्जिन का अगर मुझे 1% मिल गया तो मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, इररिस्पेक्टिव मार्केट चाहे साइडवेज होगी, मुझे दोगुना प्रॉफिट मिल रहा हूँ नहीं, 1% इज माई टोटल इनफ फॉर मी। सो 1% इज टोटल प्रॉफिट जो मुझे पर एक्सपायरी चाहिए, अगर मार्केट मेरी फेवर में रहता है तो, ठीक है। बट मैं इसमें आपको एंड ऑफ द डे दिखाऊंगा कि कैसा रहता है मार्केट, ठीक है। 15 मिनट से अगेन आगे करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे ये 0.6 है, ये 1.36 के आसपास चला गया, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो इस केस में क्या करूंगा मैं, जो भी हमारा प्रॉफिटेबल लॉस है, जो भी हमारा प्रॉफिटेबल लैग है बेसिकली, उसको मैंने क्या करूंगा, उसको स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लूंगा। एंड इसका जो डेल्टा चाहिए 0.136 चल रहा है, 1.36, तो इसी का मैं एक पुट ऑप्शन सेल कर, जो मैंने स्क्वायर ऑफ किया ना वो ही सेम लाइक मुझे अगेन एग्जीक्यूट करना है, लेकिन डेल्टा क्या होना चाहिए, सिमिलर टू द प्रीवियस लेवल, ठीक है। तो 1.36 यानी कि 0.7 के आसपास का मुझे पुट ऑप्शन बेचना पड़ेगा, विच इज दिस वन, ठीक है। तो आगे देखोगे तो ऑलमोस्ट डेल्टा दोनों का सेम है, 0.36 0.24। अगेन वही 15 मिनट से मैं आगे करता हूँ ताकि मुझे पता लगे। और 1:2 का अगर दोनों का डेल्टा में रेशो आ गया तो मैं वहां पे अगेन क्या करूंगा, एडजस्टमेंट करूंगा, ठीक है। 15 मिनट से आगे करना है मुझे, अगेन 15 मिनट से आगे करना है। देखोगे यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 4000 के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। एडजस्टमेंट कर रहा हूँ फिर भी 4000 के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। अगेन करता हूं मैं, आप देखोगे ऑलमोस्ट डेल्टा सेम ही है और प्रॉफिट मेरा 5000 के आसपास आ चुका है, ठीक है। बट मैं बुक नहीं करूंगा एंड ऑफ द डे 3 बजे। हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, मैं बोलना भूल गया कि मुझे पोजीशंस 3 बजे स्क्वायर ऑफ करनी रहती है। क्यों 3 बजे स्क्वायर ऑफ करनी रहती है, कोई बताएगा? क्योंकि वह गाइस 3 बजे बाद में एक गामा ब्लास्ट होता है एक्सपायरी डे के दिन, जिसके कारण मेरा प्रॉफिट भी होगा ना, थोड़ा सा भी मुंह आने पे मेरा वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस प्रॉफिट में भी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट ही चला जाता है लॉस में। सो 3 बजे आप स्क्वायर ऑफ कर दो, या 1% प्रॉफिट बुक कर लो, 3 बजे स्क्वायर ऑफ कर दो, ये एडजस्टमेंट करते रहो, ठीक है। यही है नॉर्मल से अपने रूल्स है, ठीक है। अगेन 15 मिनट से आगे करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट डेल्टा ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, 1:2 का डेल्टा नहीं है अभी तक। 15 मिनट से आगे करते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डेल्टा बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज आ चुका है, 0.7 है, ये 1.8 है। तो क्या करूंगा, प्रॉफिटेबल लेग को बुक कर दूंगा। इस जो अनप्रॉफिट लेग है, जहां पे बेसिकली जो बुक नहीं हुआ है, उसी का सेम डेल्टा वाला मैं पुट ऑप्शन में बेच दूंगा। 1.8 तो 0.9 का मुझे बेचना है ऑलमोस्ट, यानी ये वाला। तो आप देखोगे अगेन डेल्टा सेम हो गया यहाँ पे, 1.78 1.66, ठीक है, सेम डेल्टा है। अगेन 15 मिनट से मैं आगे आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, फटाफट बढ़ाता हूँ। चेंज हुआ तो मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, 1:2 का फर्क नहीं है अभी तक। और प्रॉफिट भी हमारा प्रॉफिट में चल रहा है ऑलमोस्ट 1100 रुपए का। 15 मिनट से आगे करता हूँ, अब देखोगे डेल्टा ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे प्रॉफिट भी 3000 के आसपास है। और अगेन लास्ट 3 बज चुके, अभी देखो 3 बज गए मार्केट में 3 बज गए, प्रॉफिट कितना हुआ 3000 का, 0.3%, और डेल्टा पे भी न्यूट्रल, तो मेरा ऑटोमेटिकली 3000 का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगर मैं एडजस्टमेंट नहीं करता ना, तो मेरा बहुत ही गंदा लॉस होता है। क्यों होता? क्योंकि मार्केट वन वे में नीचे भागा है भाई, वन वे में नीचे भागा है। ये वही देखो, ये देख रहे हो, ये वाला जो यहाँ से जो रैली आई ना, ये बहुत गंदी रैली आई है। हमने टाइम पे ये वाले लेग स्क्वायर ऑफ कर दिए, टाइम पे ये वाले लेग मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिए प्रॉफिट में, जिसके कारण मुझे
मार्केट में ज्यादा लॉस नहीं हुआ और मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकला। ठीक है, इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, डेल्टा को न्यूट्रल करते हैं। ठीक है, एक और एक्सपायरी लेते हैं, इसे ब्रूटल एक्सपायरी 20 जनवरी की। ये सब रिसेंट एक्सपायरी में ले रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, 9:30 पे। ठीक है, 9:30 का मैं चार्ट भी दिखा देता हूँ। 20 तारीख का चार्ट है ये 20 तारीख का चार्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक सेकेंड, मार्केट यहाँ पे खुला और मार्केट ये देखे वन वे में नीचे की ओर भागा है, साइडवेज नहीं है, यहाँ से वन वे में नीचे की ओर भागा और ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रैली करी निफ्टी ने, ऑलमोस्ट 1% कम हो। इसमें हमने कैसे एडजस्टमेंट किया, ठीक है, स्ट्रेडल में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 9:30 पे मैंने ऑलमोस्ट स्ट्रेडल सेल कर दिया। डेल्टा देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 के आसपास है, न्यूट्रल है। सेम वही 15 मिनट से आगे करते हैं। 1:2 का अगर डेल्टा में चेंज आया तो हम वापस एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, आगे चल रहा है, आप देखते रहना यहाँ पे डेल्टा वाला कॉलम। ठीक है, 15 मिनट से मैं आगे करता हूँ। मुझे चार्ट देखना ही नहीं है, बस डेल्टा पे फोकस करना है। ठीक है, अभी आप देखो डेल्टा में चेंज आ गया, ये 0.7 के आसपास है और ये 1.34 के आसपास। ठीक है, तो 1:2 का ऑलमोस्ट डेल्टा में आ गया, डबल हो गया। तो ऐसे केस में क्या करना है, मुझे प्रॉफिटेबल लेग को बुक करना है, और जो जो जिसको बुक नहीं किया उसके डेल्टा का हमने दो बेसिकली कॉल ऑप्शन सेल करना है, यानी कि कॉल ऑप्शन सेल करना है 0.7, यानी कि 24,450 का मैं सेल कर देता हूँ, ये वाला। तो आप देखोगे यहाँ पे डेल्टा यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट 1.34 और 1 ऑलमोस्ट सिमिलर डेल्टा है। अगेन मैं 15 मिनट से आगे बढ़ाता हूँ, सेम डेल्टा हो चुका है। यहाँ पे प्रॉफिट भी 3,300 हो चुका है। मैंने क्या बताया था, 1% आते ही बुक कर लेना आपको। क्योंकि टोटल क्यों करना है, क्योंकि आपकी टोटल मार्जिन 5 लाख है। 1% भी अगर आपने बुक कर लिया तो बहुत अच्छा खासा आप रिटर्न जनरेट कर रहे हो। ठीक है, 3% से आगे जाता हूँ। अभी तक डेल्टा सेम है, यहाँ पे डेल्टा में अभी तक सेम ही है, 0.9 है, ये 1.5 है। थोड़ा और मैं देख सकता हूँ 15 मिनट्स पे, सेम डेल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे डेल्टा ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है, ये 0.75 है, ये 1.60 है। यहाँ पे डेल्टा चेंज हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिटेबल लेग को मैं बुक कर लूंगा और 0.8 डेल्टा के दो कॉल ऑप्शन में सेल कर दूंगा इसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, 25,400। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑलमोस्ट डेल्टा सेम है, यहाँ पे देख सकते हो। और हम अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं 3,000 रुपए की। ठीक है, 15 मिनट से आगे करता हूँ। आप नीचे देखते रहना, ऑलमोस्ट डेल्टा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 1:2 का कोई भी रेशियो नहीं बना अभी तक। चल रहा है मार्केट में। अ, हम थोड़ा और देख सकते हैं, इसमें ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो आप चाहो तो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट्स भी बाकी है। तो अगर एडजस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो चलो एडजस्टमेंट कर देते हैं। 1:2 है तो इसको बुक कर लिया मैंने, और ये 2 है तो 1 का मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल का सेल करना पड़ेगा, ये वाला सेल करना है। तो अभी मैं करता हूँ 15 मिनट से आगे, और यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, 3 बज चुके हैं यहाँ पे। एडजस्टमेंट करने के बाद डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी हमने 3,700 रुपए बुक किया। पिछले वाली स्ट्रेटेजी में 3,300 बुक किया था, मार्केट वन वे में था। ये भी पर्टिकुलर, ये तो ब्रूटल एक्सपायरी थी, ओनली वन वे में भागा, इसमें भी हमने 3,300 का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है भाई, आप अगर डेल्टा को न्यूट्रल करते हो ना, क्योंकि आपको टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लोग इसको एल्गोस में करते हैं, क्योंकि ये आपको दिख इजी रहा है। लेकिन डिस्क्रिप्शन ट्रेडिंग में इसको इतना जल्दी इंप्लीमेंट करना इजी नहीं है। ठीक है, इसीलिए लोग इसको एल्गोस के थ्रू करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि इस ब्रूटल एक्सपायरी में भी, ये वाले ब्रूटल एक्सपायरी में भी हमने एडजस्टमेंट करके ऑलमोस्ट 0.3% रिटर्न जनरेट करी। ठीक है, 3,300 रुपए के आसपास हमने प्रॉफिट जनरेट किया। तो इस तरीके से आप स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल दोनों को एडजस्ट कर सकते हो इन द वर्स्ट कंडीशन। देखो 60% टाइम क्या हो रहा है, 60% टाइम निफ्टी साइडवेज इन एक्सपायरी डे, तो यहाँ तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं भी करो तो। बट हेजेस जरूर बाई करना है। 40% टाइम क्या, यही तो 40% टाइम हमें कम से कम लॉस रखना है। आप प्रॉफिट भी मत करो, लेकिन लॉस कम से कम हो, तो भी आप एंड ऑफ द डे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, बट दिस इज द वे यू कैन बेसिकली डू द एडजस्टमेंट। और यही तरीका है कि बड़े बड़े ट्रेडर इसी तरीके से
क्या बोलते हैं इसको, इसी तरीके से डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी करते हैं, इसको कोड करते हैं एल्गो में, इसी को इम्प्लीमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न बना रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं इसी स्ट्रेटेजी को आपके साथ एल्गोस में कोड करके बताऊंगा कैसे आप डेल्टा न्यूट्रल को कोड करके अपने डिफॉल्ट ब्रोकर में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो उस वीडियो को मतलब मे बी नेक्स्ट वीक मैं ये वीडियो डाल दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, एंड आप मेरे अदर कंटेंट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इफ यू फाउंड इंटरेस्टिंग देन गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।